हेलो दोस्तों, हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कोई भी एटम हाइब्रिडाइज्ड क्यों होते हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट आता है। हाइब्रिडाइजेशन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में हमने बात की है। और हाइब्रिडाइजेशन के 3 टाइप्स हम लोगों ने देखे थे, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हमने कंसीडर किया था, हमने देखा था। तो कुछ एग्जांपल भी किए थे। आज हम लोग देखेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही दूसरे तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिसमें जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन दूसरा देखेंगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होगा, इसमें ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, ऑर्बिटल इन्वॉल्व कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, यस ऑर्बिटल, px py और pz ऑर्बिटल। और डी का जो ऑर्बिटल होगा, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो जिसमें से इसमें डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो इसमें इतने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल हो जाएगा एसपी, सॉरी एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5। PCl5 सबसे नोन एग्जाम्पल है। दूसरा हो सकता है PBr5, BR5, ये एग्जाम्पल है sp3d हाइब्रिडाइजेशन के। अब देखते हैं ये कैसे बनता है, किन मॉलिक्यूल या sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है। तो फास्फोरस एटम है, फास्फोरस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p 3 1s2 2s2 2p और 3p3। तो इस तरीके से इसमें होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम देखेंगे कि इसके 3p सेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसका हुन रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हुन रूल के अकॉर्डिंग इसके बैलेंस सेल को लेंगे हम, ये इसका बैलेंस सेल है 3p एंड 3s2, तो इसी का ऑर्बिटल को लेंगे 3s2 और 3p3 ऑर्बिटल तो बनाए हुन रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये है, इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या होगा दूसरे में, अब जब ये हमारा ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में अगर है तब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट में है। अब क्या होगा कि बॉन्डिंग करना है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है, तो 5 क्लोरीन में यहाँ पे तो इसके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल यानी वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, 3 हैं। तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ये कंपाउंड सॉरी एटम जो है एक्साइटेड में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो 2s ऑर्बिटल और यह 2p ऑर्बिटल, उसके बाद 3d ऑर्बिटल होगा क्या, पहले 4, पहले क्या होगा कि जो क्लोरीन एटम है वो आके यहाँ बाइंडिंग करेगा, क्लोरीन एटम इसमें बाइंडिंग कर लेगा ऐसे। अब इनके बीच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये जंप करके चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाएंगे डी ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल में जाएंगे तो क्या होगा, वहां बॉन्डिंग कर लेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से रहेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। अब इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये है 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और ये 3d ऑर्बिटल। तो इस तरीके से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, या और क्लोरीन एटम यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा ऐसे, क्लोरीन एटम तो इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर देगा इस तरीके से। तो इसमें यह होगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्लोरीन का,
यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आ जाएंगे और वही क्या करेंगे, sp3 डिहाइब्रिडेशन बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3 डिहाइब्रिडेशन, जहाँ पे ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, जो इस तरह से जो है वर्क करेगा। या इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जा रहा है, यहाँ पे चला जा रहा है। अगर यह क्लोरीन की जगह पे कोई दूसरा आइटम ले जिसके पास कम एनर्जी हो, तो वो नहीं, जैसे हाइड्रोजन देखें तो pH 5 अगर रहेगा, pH 5 ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये s इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर करके डी ऑर्बिटल में भेज सके। तो इसलिए क्या होगा, क्लोरीन एटम या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जितने भी एटम होंगे वही जो है फास्फोरस को पेंटावैलेंट बनाएंगे। बाकी के लिए क्या होगा, जिनकी एनर्जी कम होगी या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो क्या करेंगे, वो फास्फोरस के साथ ट्राई या फिर कह सकते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल मॉलिक्यूल बनाएंगे। अदरवाइज जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होंगे वो कैसे बनाएंगे, पेंटागोनल या फिर सॉरी कह सकते हैं फास्फोरस पेंटा, वो कैसे बनाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएंगे। देखते हैं इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। इसकी ज्योमेट्री अगर देखें तो ज्योमेट्री देखें तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PCl5, तो फास्फोरस यहाँ आएगा सेंटर में, इधर इस तरीके से क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन, इस तरह बॉन्डिंग हो जाएगा। उसके बाद दो क्लोरीन कहाँ चले जाएंगे, एक्सियल पे, इस तरीके से। तो ये ज्योमेट्री हो जाएगा, ये इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। इसमें जो बॉन्ड लेंथ है, इसमें दो तरह की बॉन्डिंग है। एक एक्सियल बॉन्डिंग है, इसको बोलेंगे हम एक्सियल बॉन्डिंग, एक्सियल, और इसको बोलेंगे इक्वाटोरियल बॉन्डिंग, इक्वाटोरियल बॉन्डिंग, इक्वाटोरियल बॉन्डिंग। दो तरह की बॉन्डिंग है इसमें, एक में एक्सियल, ऊपर एक्सियल, और एक है इक्वाटोरियल बॉन्डिंग। एक्सियल बॉन्ड जो होता है, एक्सियल बॉन्ड की बात करें तो एक्सियल बॉन्ड जो है, एक्सियल बॉन्ड की बात करें तो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा वो हाई होगा, हाई एज कंपेयर टू इक्वाटोरियल के कंपेयर में इसके जो एक्सियल के होंगे उनके बॉन्ड लेंथ ज्यादा होंगे। मतलब कि जो ये वाला क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन वेब साइड, ये एक्सियल पे, इसके क्या होंगे, इसके बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब ये जो क्लोरीन है, ये और ये क्लोरीन है, इनके बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू जो कि इक्वाटोरियल पे है। दूसरा देखें तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, यानी दूसरा बॉन्ड एंगल की अगर बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल ऑफ एक्सियल is less than that of equatorial. Bond angle of axial is less than the equatorial. मतलब कि जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होगा इसमें, वो कैसा होगा, ये होगा हमारा 120 और इसके बीच का बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। ये इन दोनों में रिपल्सन ज्यादा है इस ऑर्बिटल में, ये ये जो है पी ऑर्बिटल से बॉन्डिंग किए हैं पीजेड ऑर्बिटल से, तो इसमें क्या है, रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से क्या चला गया, एक्सियल पे चला गया, और बॉन्ड लेंथ जो है वो
बॉन्ड लेंथ इसमें बढ़ गया। इसमें क्या होगा, ये जो है इसमें पी के, अब इसमें क्या है, इसमें जो है एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसकी वजह से कहाँ चला गया है, सेंटर के पास यानी न्यूक्लियस के पास रहेगा, और इसमें बॉन्ड निकल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड निकल क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे पी sp3d है, sp3d, तो बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें sp2 और pd मिक्सिंग है, इन दोनों की मिक्सिंग हुई है और ये क्या बना है, sp3d बना हुआ है। तो इसमें ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। अगर इसी में ये स्ट्रक्चर हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसी में दूसरा देखें अगर, तो इसी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में, इसी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो, जैसे कि इसी को हम ऐसे लिख दें, sp3d की जगह पे क्या लिखें, dsp3, dsp3 देखें, तो dsp3 में एक अलग स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें स्ट्रक्चर बनेगा हमारा स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, बाकी एस ऑर्बिटल सेम ऐसे सेम ऐसे, और पी ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई और पी जेड इन्वॉल्व है। तो सेम पूरा कहानी है, बट इसमें क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया है, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोन स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा, स्क्वायर मोनो पिरामिडल भी बोलते हैं इसको। जैसे ए बी 5 देखें, अगर ए बी 5, तो इसमें ए और बी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और 3 बी कहाँ, 4 बी कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, इस तरह से। एग्जाम्पल जैसे इसका है निकिल का, निकिल Cl5, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, निकिल Cn5 2 माइनस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा DsP3। दूसरा देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन देखें अगर, इससे आगे वाला, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो दूसरा है हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, इसमें ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हमारे 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन्वॉल्व 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। और इसमें जो ऑर्बिटल कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, ऑर्बिटल इन्वॉल्व ऑर्बिटल इन्वॉल्व ऑर्बिटल इन्वॉल्व कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं इसमें, देखें तो कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं इसमें, एस ऑर्बिटल, पी में पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल, ये इन्वॉल्व है। डी ऑर्बिटल में अगर देखें, तो डी में 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है इसमें इन्वॉल्व है। इतने सारे ऑर्बिटल क्या है इसमें इन्वॉल्व है, तो ये एक ऑर्बिटल ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल इस तरह से क्या है इन्वॉल्व है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास आई एफ सॉरी SF6, क्या है SF6, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास SF6। अब देखते हैं ये कैसे बनता है SF6 मॉलिक्यूल, SF6 मॉलिक्यूल देखते हैं कैसे बनता है। SF6 मेन ग्रुप में SF6 SF6 को देखेंगे मेन ग्रुप में SF6, इसको देखेंगे SF6 में देखेंगे सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर, इसको देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 1s2 एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, लास्ट के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले देखिए सल्फर फोन रूल के अकॉर्डिंग बनाएं, तो यहाँ पे 3s और ये हो जाएगा हमारा 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 2s में 3s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे भी जैसे वाटर के केस में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इस केस में भी क्या होगा, जब ऐसा कोई एटम आए, पहले तो सल्फर जो होता है ये डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है, ये हेक्सावैलेंट कब होगा, यानी हेक्सावैलेंट कब होगा, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए जो क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा सके डी ऑर्बिटल में, या इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा सके डी ऑर्बिटल। तो जब जब तक कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम इन्वॉल्व नहीं होगा इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में, तब तक क्या होगा, सल्फर हेक्सावैलेंट कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो हेक्सावैलेंट कंपाउंड या अपनी वैलेंसी को बढ़ाने के लिए, यानी जो भी कंपाउंड है वो अपनी वैलेंसी इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कैसे एक्सपेंड करेगा, जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, या जिसमें कैपेसिटी हो डी ऑर्बिटल, उसमें क्या हो, वैकेंट हो, उसके साथ जब पार्टिसिपेट करेगा, यानी बाइंडिंग करेगा, तो वहां पे क्या होगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा एसएप्सिन, यानी उसकी बैलेंसी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। बैलेंसी एक्सपेंड करने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे पास एटम है, जो साइड एटम है, वो कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के कंपेयर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तब जाकर के क्या होगा, सल्फर वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम की बैलेंसी को एक्सपेंड कर पाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू सल्फर। तो ये ग्राउंड स्टेट का है सल्फर का। एक्साइटेड स्टेट में अगर देखें, इन एक्साइटेड स्टेट 3s इलेक्ट्रॉन जंप 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 इन 3d 3s 3p एंड ये 3d। तो हियर 3d 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 5। तो here 3d electron 3s electron, this electron promoted in this electron, this 3s electron प्रमोट करेगा कहाँ पे, 3d ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा इसमें, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, आगे वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दे रहा है हायर ऑर्बिटल में, ठीक। तो उसके बाद ये फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पर भी फ्लोरीन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये फ्लोरीन, ये इस तरह से फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेगा, इस तरीके से फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, और ये ऑर्बिटल इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर में। यानी इस तरह से क्या होगा फ्लोरीन। अब इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और 2 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम इसका, यहाँ पे देख लेते हैं। SF6 है, तो यहाँ पे सेंटर में फ्लोरीन चला जाएगा बैक साइड, अगर देखें तो एक फ्लोरीन कहाँ चला जाएगा, बैक साइड, ये फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन भी कहाँ चला जाएगा, बैक साइड। उसके बाद 2 फ्लोरीन कहाँ जाएंगे, हमारे इस बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ, ये भी कहाँ जाएंगे, बोर्ड के बाहर की तरफ। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन इस तरह से, और 2 कहाँ चले जाएंगे,
फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाएगा। और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि इसमें 6 लिगेंड इन्वॉल्व है, यानी इसमें 6 ऑर्बिटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट तब भी हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, जबकि ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो ऑक्टा जो होता है टर्म, ऑक्टा मीन्स 8 होता है, बट ये 6 लिगेंड इसमें है, ये इन्वॉल्व है क्यों? तो जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें जो होते हैं 8 लिगेंड नहीं होते हैं, बट 8 फेज होते हैं। फेज का मतलब क्या है कि अगर ऐसे समझे, फेज को समझाने के लिए देखिए, जैसे बता रहे हैं, एक मिनट। जैसे ये कॉपी है, तो एक लिगेंड यानी एक इस सेंटर में, यहाँ पे मान लें, यहाँ पे मान लें क्या है, सल्फर है, और इस कॉर्नर पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ भी फ्लोरीन लगा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ फ्लोरीन लगा है और एक नीचे इसके फ्लोरीन लगा है। तो ऐसे है, तो अगर देखिए ध्यान से देखो तो फेज बन रहा है, एक ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ये ऐसे समझे। तो एक फेज यहाँ से ऐसे बन रहा है, एक फेज, दूसरा फेज यहाँ से, दूसरा फेज एक मेरी तरफ से बन जाएगा, एक मेरी तरफ से ऐसे बन जाएगा फेज, एक मेरी तरफ से ऐसे फेज बन जाएगा और एक इधर से फेज बन जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, इसमें 8 4 फेज ऊपर बन जाएंगे और 4 फेज ऐसे नीचे की तरफ बन जाएगा। जैसे इसको देखें तो एक फेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ से ऐसे एक फेज, एक ट्राइगोनल फेज, ये फिर यहाँ से यहाँ एक ट्राइगोनल फेज, एक यहाँ से यहाँ एक ट्राइगोनल फेज और एक मेरी तरफ से यहाँ ट्राइगोनल फेज। मतलब कि इसमें ऊपर से देखिए तो 3 ट्राइगोनल फेज ऐसे मिले हमको, यहाँ से आगे की तरफ से 3 ट्राइगोनल फेज। एक मिनट, तो यहाँ से देखें अगर इस पॉइंट से ऐसे दिख रहा होगा शायद, तो आगे की तरफ से 3 ट्राइगोनल फेज, इधर से भी देखिए ऐसे एक ट्राइगोनल और इधर से भी एक ऐसे ट्राइगोनल, ऐसे तो 4 ट्राइगोनल फेज ऊपर और 4 ट्राइगोनल फेज नीचे हो गए, तो 4 4 8 हो गए। इसलिए इसमें फेज के अकॉर्डिंग, यानी जो ट्राइगोनल फेज बन रहा है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अदरवाइज इसमें 6 लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये नहीं कि इसमें 8 लिगेंड इन्वॉल्व होंगे। ऑक्टाहेड्रल मीन्स दैट इसमें 6 लिगेंड इन्वॉल्व होंगे और उसमें 8 फेज होंगे। इसमें क्या होगा, 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, बट इसमें 8 फेज जो होगा, 8 फेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फेज इन्वॉल्व होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगला देखते हैं, sp3d3। अगला हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3d3। अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। sp3d3 sp3d3 में टोटल जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 7 ऑर्बिटल जो है इसमें इन्वॉल्व है, 7 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो ये 7 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, यस ऑर्बिटल, पी के तीनों ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी के जो ऑर्बिटल हैं वो हमारे हैं डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। इतने ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हैं। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा IF7। इसके एग्जांपल हो जाएंगे IF7। तो IF7 को देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनाता है। IF7 देखिए, अब जो फ्लोरीन होता है, जो आयोडीन है, आयोडीन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो होंगे हमारे, आयोडीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जाएगा, हाँ,
तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा लास्ट वो होगा 5s2 5 5p, हाँ 5p 5, और इसका d ऑर्बिटल जो होगा 5, इसका d ऑर्बिटल वैकेंट होगा। तो उसके बाद देखें हम, तो अब इसको हुल रोल से बनाया अगर ग्राउंड स्टेट, इसका ग्राउंड स्टेट होल रोल के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या होगा, ये 5s ऑर्बिटल और ये 5p ऑर्बिटल, उसके बाद 5d ऑर्बिटल, ये हमारा है तीनों ऑर्बिटल इस तरह से। तो ये 5s 5p और इसके बाद 5d ऑर्बिटल इस तरीके से है। तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भर देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, और ये क्या है वैकेंट। अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर भी क्या है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा हायर ऑर्बिटल में। अदरवाइज ये इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती तो भी ये क्या होता है, ये इस तरह से वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा हायर ऑर्बिटल में, तो ये अनपेयर्ड हो जाएगा, सभी अनपेयर्ड हो जाएंगे, ये भी अनपेयर्ड हो जाएगा, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, टी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, तो एक यहाँ। तो इसकी इस तरह से देखें तो टोटल अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल है वो कितने आ गए, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 और ये 7। तो इस तरह से क्या हो गया 7। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, फ्लोरीन यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बन जाएगा, और ये बॉन्डिंग हो जाएगा इस तरह से, फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन, ये इस तरह से जो होगा अपना बना देगा। और यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन जाएगा, एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से क्या होगा, sp3d3 स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो स्ट्रक्चर इसका होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से होगा पेंटागन, यहाँ पे सेंटर में क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, सॉरी सेंटर में क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा। अब इसके सराउंडिंग क्या रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, इस तरीके से फ्लोरीन इस तरह से इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे। तो ये फ्लोरीन इस तरह से होंगे। इसके बाद इसके एक्सियल पे क्या हो जाएगा, एक फ्लोरीन, और एक क्या हो जाएगा एक्सियल पे इधर फ्लोरीन। मतलब क्या होगा, इसमें एक पेंटागोनल सरफेस ऐसे है, इसके क्या है, एबव साइड ऐसे, एबव साइड इधर ऐसे, और एक लोअर साइड ऐसे। तो इस तरह से क्या है ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको बोलेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर की खास बात यह है कि इसमें जो है यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये 72 डिग्री है, और जो पेंटागन यहाँ पे है, यहाँ पे यानी इस एक्सियल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हमारा कहलाएगा एक्सियल, और ये वाला कहलाएगा इक्वाटोरियल, ये इक्वाटोरियल। तो एक्सियल का जो एंगल होगा, एक्सियल का जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, एफ का जो एंगल होगा एक्सियल में वो होगा 90 डिग्री, और जो इस तरह से यानी जो लीनियर है, और एक तो 90 डिग्री होगा, और दूसरा जो होगा एफ का जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री। ये इक्वाटोरियल के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दोनों एक्सियल के लिए, एक्सियल जो एक्सियल पे है, एक्सियल के लिए, दोनों एक्सियल के लिए। और उसके बाद
जिसमें एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल इन्वॉल्व है, यानी उसमें क्या हो रहा है 90 डिग्री, यानी इस तरह से फ्लोरीन, आयोडीन और ये फ्लोरीन इस तरह से जब इन्वॉल्व है तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। और दूसरा जो है ये इस तरह से इन्वॉल्व है फ्लोरीन, आयोडीन और ये फ्लोरीन, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 72 डिग्री है, यानी दोनों एक्सियल में इक्वेटोरियल में अगर हैं तो वहाँ पे 72 डिग्री, और एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है तो वहाँ पे 90 डिग्री, और अगर दोनों एक्सियल में है तो क्या होगा 180 डिग्री एंगल होगा। इस तरह से इसमें एंगल इन्वॉल्व है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। कल हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कुछ एक्सेप्शन जिसमें लोन पेयर आएगा, और लोन पेयर के बाद जिसमें लोन पेयर रहेगा, लोन पेयर से स्ट्रक्चर पर क्या डिफरेंस आएगा, यानी स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, उसकी ज्योमेट्री में क्या चेंज आएगा, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि स्ट्रक्चर जो आइडियल स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंज आएगा, और कुछ इन सबको निकालने का शार्ट ट्रिक भी देखेंगे। इसके लिए इतना ही।